नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने दिवाली के अवसर पर बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के हर गरीब को आवास मिलेगा, जमीन खरीदने के लिए 1 लाख मिलेगा, साथ ही गरीबों को 2-2 लाख रुपए उनके खाते में भेजे जाएंगे। हर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति का पैसा मिलेगा। 4 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का पैसा कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। इतना ही नहीं, शराब छोड़ने पर अब सरकार 2 लाख रुपया देने वाली है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब बिहार में सभी को नौकरी और रोजगार दी जाएगी। बिहार वालों को दूसरे राज्य अब नहीं पलायन करना होगा। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के गरीब जनता को दिवाली का तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा करते हुए कहा कि अब गरीब परिवारों को जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए 60,000 के बदले अब 1 लाख रुपया दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार का कोई भी गरीब अब भूमिहीन नहीं रहेगा। सभी भूमिहीनों को हम जमीन खरीदने के लिए पैसे देंगे या जमीन देने का काम करेंगे, और जिनके पास आवास नहीं है उन सभी को आवास दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार के गरीबों को अब बिजनेस करने के लिए हम 2 लाख रुपया तक देंगे। हर गरीब के खाते में 2 लाख रुपया आएगा। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान करते हुए कहा कि बिहार के 94,42,000 गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए किस्तों में 2 लाख रुपया की मदद दी जाएगी। और बड़ी बात तो यह है कि इस पर कैबिनेट में भी मुहर लग गई है और अब विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी पास हो गया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले ही घोषणा किए थे कि शराब छोड़िए, शराब का धंधा छोड़िए और 1 लाख रुपया लेकर जाइए। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अब शराब छोड़ने वालों को, शराब का धंधा छोड़ने वालों को यदि वे कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको 1 लाख के जगह 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, और ये सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत दिया जाएगा। दिवाली और छठ के अवसर पर बिहार सरकार ने बिहार के 4,60,000 छात्र छात्राओं को तोहफा दे दिया है। अब हर स्टूडेंट के खाते में पैसे आने वाले हैं। छात्रवृत्ति का पैसा बिहार के विद्यार्थियों के खाते में भेजा जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के खाते में पैसे मिल भी गए हैं। जिनको नहीं मिले हैं उनको छठ पूजा से पहले पैसे दे दिए जाएंगे। देखिए, 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बालक बालिकाओं को 10-10 हजार रुपया प्रति विद्यार्थी और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से आने वाले द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण 8-8 हजार रुपये की राशि खाते में भेजा जा रहा है। छठ पूजा से पहले सभी विद्यार्थियों के खाते में पैसे आ जाएंगे। और साथ ही बिहार की वैसी छात्राएं जो स्नातक उत्तीर्ण किए हैं, उनमें से कई को अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो उन सभी छात्राओं को भी 50-50 हजार रुपया की राशि उनके खाते में छठ पूजा से पहले भेजने का आदेश जारी कर दिया गया। बिहारियों के लिए सबसे बड़ी खबर, बिहार में 75% आरक्षण अब दिया जाएगा। अब यह कानून बन चुका है। बिहार आरक्षण विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद अब विधान परिषद में भी पास हो गया। तो आखिर अब किस जाति को, किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा? तो देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को पहले 18% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब मिलेगा 25%। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी को पहले 12% मिलता था, अब 18% आरक्षण बढ़ा दिया गया है। अनुसूचित जाति यानी एससी को पहले 16% आरक्षण मिलता था, अब इन्हें 20% आरक्षण मिलेगा। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को पहले 1% आरक्षण मिलता था, लेकिन इनका आरक्षण अब 2% कर दिया गया है। तो वहीं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% है, यानी टोटल बिहार में 75% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया। अब सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू होगा नया कोटा। और बड़ी बात तो यह है कि इस बार बिहार में जितनी भी बहालियां हो रही है, सभी में ये आरक्षण का कोटा लागू किया जाएगा।
बिहार में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, दूसरे चरण में 70,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली थी, लेकिन अब इसमें 50,000 पद बढ़ा दिए गए हैं। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में 1,22,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। देखिए, पहले चरण में 50,263 पद खाली रह गए थे, जिसे इस बार की शिक्षक बहाली में जोड़ दिया गया है। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 10 नवंबर से ही आवेदन शुरू हो गया है। 25 नवंबर 2023 तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। दिवाली के अवसर पर सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। सरकार ने कहा कि घर में बेटी हुई है तो नो टेंशन, सरकार तो उसके लिए पैसा जमा कर देगी। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेटियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत किए हैं। इस योजना के तहत परिवार की 2 बेटियों को आर्थिक मदद दी जाती है। देखिए, गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार के द्वारा बेटी के जन्म होने पर यूसीओ एवं आईडीबीआई बैंक में 2,000 रुपया की राशि जमा की जाती है। यानी बिहार कन्या सुरक्षा योजना के तहत कन्या के जन्म होने पर 2,000 रुपया की राशि मिलेगी, और जब कन्या की उम्र 1 साल हो जाएगी तो पहले जन्मदिन पर 1,000 रुपया की राशि दी जाएगी। दूसरे जन्मदिन पर यानी 2 साल की उम्र हो जाने पर 2,000 रुपया की राशि मिलेगी। जब कन्या 10वीं पास हो जाएगी तब फिर से 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 12वीं पास होने पर फिर से 10,000 रुपया दिया जाएगा, और ग्रेजुएट होने पर इस योजना के तहत 25,000 रुपया दिया जाएगा। यानी टोटल 51 से 52,000 रुपया दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार सरकार बेटियों के इंटर पास करने पर 25,000 रुपया देती है, और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपया की राशि देती है। साथ ही अन्य भी बिहार में कई योजनाएं चलाई जा रही है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% से लेकर 50% तक का आरक्षण दे दिया गया है। मनीष कश्यप को चाहने वाले अब दिवाली और छठ धूमधाम से मना रहे हैं। मनीष कश्यप पर लगा एनएसए की धाराएं हट गई है। मदुरै कोर्ट से मनीष कश्यप को बड़ी जीत मिल गई। मनीष कश्यप पर लगा देशद्रोह का दाग अब धुल चुका है। मनीष कश्यप जेल से बाहर आने वाले हैं। तो आखिर किस दिन मनीष कश्यप जेल से बाहर आ सकते हैं? तो देखिए, एनएसए हटते ही मनीष कश्यप की मां ने जानकारी दी है कि उनकी बेटे की रिहाई कब हो सकती है। मनीष कश्यप की मां ने कहा कि हमें तो जीत मिल गई है, मनीष कश्यप पर लगी धाराएं हट गई है। फिलहाल अभी कोर्ट बंद है, 21 नवंबर तक कोर्ट बंद है। 21 नवंबर के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगा मनीष कश्यप को जमानत भी मिल सकती है। मनीष कश्यप की मां ने कहा कि जल्द ही मेरा बेटा बाहर आएगा जेल से और फिर बिहार की आवाज बनेगा। मनीष कश्यप की मां बोली कि जब मेरा बेटा जेल से बाहर आएगा तो ढोल ताशा के साथ त्योहार मनाएंगे। अखिलेश यादव ने देश के युवाओं से वादा किया है कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम अग्निवीरों की बहाली ही बंद कर देंगे। देखिए, जब से अग्निवीर की बहाली हो रही है तब से भारी बवाल देखा जा रहा है। जब अग्निवीर की बहाली निकली गई थी तो कई ट्रेनों को जला दिया गया था। देश में भारी बवाल हुआ था। सभी अग्निवीर का विरोध कर रहे थे, अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे। और अब अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि यदि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम अग्निपथ योजना को और अग्निवीरों की बहाली को बंद करके परमानेंट बहाली देना शुरू कर देंगे। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आप जिंदगी भर के लिए नौकरी चाहते हैं या 4 साल के लिए। जीतनराम मांझी का नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से विधानसभा में बेइज्जती की है तो अब बीजेपी वाले छोड़ने वाले नहीं हैं। बीजेपी करेगी राजभवन मार्च, राज्यपाल से भी होगी नीतीश कुमार की शिकायत। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीतनराम मांझी से कहा था कि मेरी मूर्खता से ये आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बन गया और ये कहता है खुद को कि मैं बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीतनराम मांझी को धमकाते हुए कहा कि चुप हो जाओ, गलती किया मैंने, तुझे सीएम बनाया था।
नीतीश कुमार बोले कि जब हमने इसको मुख्यमंत्री बना दिया तो इसके 2 से 3 महीने के बाद ही मेरी पार्टी के लोग बोलने लगे कि गड़बड़ है ये आदमी, इसको हटाइए। तब मैंने मजबूरी में आकर इसे हटाया था। अरे क्या ये मुख्यमंत्री था? वो तो मेरी मूर्खता के कारण है ये बिहार का मुख्यमंत्री बन गया, इसको कोई मुख्यमंत्री मत कहना। साथ ही नीतीश कुमार जी ने पत्रकारों से भी कहा कि क्यों इसको डेली डेली बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री बताते हो, ये कोई मुख्यमंत्री नहीं है, मेरी मूर्खता के कारण ये मुख्यमंत्री बना। दिवाली और छठ पर्व पर बिहार पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बिहार पीएचक्यू ने जारी कर दिया है आदेश। देखिए, दिवाली और छठ पर्व की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। बिहार पुलिस में तैनात पदाधिकारियों से लेकर कांस्टेबल तक की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सिर्फ अति आवश्यक होने पर ही इनको छुट्टी दी जाएगी और इनकी छुट्टियां 11 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2023 तक रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने न्याय के मंदिर विधानसभा में जीतन राम मांझी का घोर अपमान कर दिया, तो इस पर अब पीएम मोदी भड़क गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दलितों का निर्लज्जता से अपमान करना नीतीश की आदत है। मांझी प्रकरण पर भड़के नरेंद्र मोदी और कहा कि रामविलास पासवान की भी इसी तरह नीतीश कुमार जी ने अपमान किया था। पीएम मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को अपमानित किया है वह बेहद ही निंदनीय है। पीएम मोदी बोले कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी दलितों में भी अति दलित है। उन्होंने जीवन में काफी संघर्ष किया है, उनको सीएम ने भरे सदन में बुरी तरह से अपमानित किया। ये बहुत ही निर्लज्जता के साथ जीतन बाबू को अपमानित किया गया। ये जताने की कोशिश की गई कि वो सीएम पद के योग्य नहीं थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दलितों को अपमान करने की भावना, अहंकार की भावना कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों का चरित्र बन गया है। दिवाली के अवसर पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि यदि घर में लक्ष्मी लाना है तो कंगाल करने वाले नेता को, कंगाल करने वाले बिहार के इन चोर उचक्के नेताओं को झाड़ू मारकर बाहर निकालिए। तो आखिर कितने बिहार के नेता चोर उचक्के हैं? देखिए, यदि हम एडीआर की रिपोर्ट की ही बात करें तो बिहार के 67% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सोचिए ना, आज जिनको जेलों में रह के चक्की पीसना चाहिए वो आज बिहार में नेता बने हुए हैं, बिहार का भविष्य तय कर रहे हैं। तो कैसे बिहार का भला होगा? देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि बिहार के 67% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बिहार के 242 विधायकों में 161 विधायक दागी हैं और इनमें तो कई पर मर्डर, रेप के भी मामले दर्ज हैं। तो बिहार की जनता, जब तक आप इन चोर उचक्के वाले नेताओं को वोट देते रहोगे, इनको सरकार चलाने दोगे, तो आखिर आपकी दिवाली कहां से ठीक मनेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब से विधानसभा में महिलाओं को लेकर अमर्यादित बयान दिया है और जीतन राम मांझी की जब से नीतीश कुमार जी ने बेइज्जती की है, मीडिया वाले नीतीश कुमार से अब कुछ इस तरह से सच्चाई वाले सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब नीतीश कुमार के पास भी नहीं है। और अपनी फजीहत से नीतीश कुमार जी इतने ज्यादा डर गए हैं कि सरकारी कार्यक्रम में मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई। तो अब बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी से सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आखिर ऐसे कांड ही क्यों करते हो कि आपको मुंह छिपाना पड़ता है, मीडिया से आपको दूरी बनानी पड़ती है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को पागल खाने भेजने की जरूरत है, पागल हो गए हैं नीतीश कुमार जी। तो किसी बीजेपी नेता ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार जैसा बेशर्म नेता पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए।